टू माई चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे पार्लर सर्किट के बारे में, जो कि हमारा कंटेंट है पार्लर सर्किट क्या है। नेक्स्ट, डीसी में पार्लर सर्किट का क्या कंडीशन होता है और वोल्टेज इन पार्लर सर्किट। देन हम डिस्कशन करेंगे करंट इन पार्लर सर्किट। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे। देन टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेशन करेंगे इक्वल ब्रांच पार्लर सर्किट में। देन नेक्स्ट हमारा कंटेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पार्लर सर्किट। सीरीज पार्लर सर्किट का कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड होल्ड पेन फॉर नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट क्या है? इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द करंट हैज मोर देन वन पाथ एंड इक्वल वोल्टेज इन ईच ब्रांच इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट का मतलब यह है करंट हैज मोर देन वन पाथ, मतलब करंट का जो पाथ है वो एक से ज़्यादा होगा। ये हमारा करंट का पाथ है, यहाँ पर एक ही पाथ, लेकिन करंट आगे जाके डिवाइड होता है पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तीनों पाथ में डिवाइड हो जाता है, मतलब करंट का 3 पाथ हो गया। तो ये जो हमारा सर्किट है ये पैरेलल सर्किट होगा। देन इसमें और एक चीज़ क्या है, इक्वल वोल्टेज इन ईच ब्रांच इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। जो हमारा ब्रांच 1, ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3 है, इस तीनों का वोल्टेज सेम ही रहेगा। मतलब हम यहाँ पर अगर वोल्टेज भी 10 वोल्टेज दे रहे हैं तो ये जो हमारा वायर है इस दोनों वायर में फेज न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर ही रहेगा। तो पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 के लिए 10 वोल्टेज हर एक जगह में, हर एक पॉइंट में 10 वोल्टेज ही मिलेगा। तो हमारा थ्योरी ये है कि करंट का पाथ अगर ज़्यादा होता है एक से तो पैरेलल सर्किट बोला जाएगा एंड वोल्टेज उसका कांस्टेंट ही होगा। पैरेलल सर्किट का ये है मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट डीसी पैरेलल सर्किट। तो डीसी पैरेलल सर्किट क्या है? इन अ सर्किट विच ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई। अगर ये सर्किट जो हमारा है इसमें अगर हम ऑपरेशन करेंगे, जो वोल्टेज हमारा क्वांटिटी वोल्टेज दे रहे हैं ये अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं इसमें, तो ये सर्किट हो जाएगा डीसी पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो डीसी पैरेलल सर्किट में हम नेक्स्ट देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है डीसी पैरेलल सर्किट में? ठीक है, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं एंड थ्योरी हमारा ये है, इन वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच ऑफ पैरेलल सर्किट इज सेम एज सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, जैसे कि हमारा डायग्राम में दिया गया है कि हम अगर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं उसका नाम भी है, तो हमारा जो सर्किट में उसका ब्रांच वोल्टेज, मतलब ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है एंड ये एक ब्रांच है, 3 ब्रांच हम यूज किए हैं, मतलब 3 ब्रांच हमारा सर्किट में है और तीनों ब्रांच का जो वोल्टेज है उसका नाम दिया गया है V1, V2 एंड V3। ठीक है, तो वोल्टेज का कंडीशन ये है पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच ऑफ पैरेलल सर्किट इज सेम एज सप्लाई वोल्टेज। जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है VS के साथ क्या होगा, हमारा ब्रांच वोल्टेज इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम देखने में भी पता चल रहा है, हमारा जो वायर है और ये सेकंड वायर है, इसमें अगर हम फेज दे रहे हैं और इसमें अगर हम न्यूट्रल दे रहे हैं तो क्या होगा, फेज हर एक जगह में फेज सेम ही मिलेगा और न्यूट्रल एक जगह में, हर एक जगह में न्यूट्रल ही मिलेगा। तो हम कहीं से भी हम टेप करके ले जाएं, एक सर्किट बना दें, तो उसका वोल्टेज जितना हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज इसमें सर्किट में जितना है वो हर जगह में, हर एक ब्रांच के लिए उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ब्रांच 1 के लिए जितना वोल्टेज मिलेगा सप्लाई वोल्टेज, ब्रांच 2 को भी उतना वोल्टेज मिलेगा, देन ब्रांच 3 को भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो वो हमारा थ्योरी वोल्टेज का ये है पैरेलल सर्किट में, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं करंट क्या होता है पैरेलल सर्किट में, करंट का क्या रूल्स होता है। करंट जैसे कि हम बोले थे
करंट पैरेलल सर्किट में ये होता है, ये हमारा एक पाथ है जो कि मेन करंट है, इसका नाम IT, क्योंकि सर्किट में जितना भी करंट होगा ये टोटल करंट होगा, क्योंकि ये एक ही रास्ता में जा रहा है। फिर करंट आगे जाकर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो IT इज इक्वल टू इसका करंट का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे कि हम ये फिगर आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो करंट जा रहा है, मतलब हमारा दो ब्रांच हम यूज किए हैं, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2, ठीक है। तो ब्रांच 1 लोड के लिए जो करंट फ्लो हो रहा है हम नीला कलर से वो इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, एंड देन ब्रांच 2 के लिए जो करंट हमारा यूज हो रहा है वो रेड कलर से हमारा इंडिकेट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारा करंट बैटरी से निकल के लोड को जा रहा है, तो लोड 1 या फिर ब्रांच 1 के लिए जो करंट जाएगा वो लोड 2 का करंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब ब्रांच 1 का करंट ब्रांच 2 के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, और 2 का करंट 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। करंट किसके ऊपर डिपेंड करके जा रहा है, ये जो हमारा ब्रांच का जो लोड लगा है इसका कितना रेजिस्टेंस वैल्यू है उसको डिपेंड करके करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का करंट का वैल्यू एक भी हो सकता है और अलग अलग हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ब्रांच का लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, आर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें और एक चीज़, जो I1, मान लीजिए ब्रांच 1 का करंट I1 है और ब्रांच 2 का करंट I2 है, ठीक है। ये दोनों करंट हमारा बैटरी से निकल के जा रहा है। पैरेलल सर्किट में ये होता है, जितना भी करंट जाएगा वो एक ही सोर्स से जाएगा, ठीक है। तो दोनों करंट यहाँ एक साथ मिल के जा रहे हैं, दोनों एरो एक ही वायर में जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही वायर में रिटर्न हो रहे हैं, जो कि मेन वायर है, ठीक है। तो इसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका करंट का वैल्यू जो हमारा टोटल करंट जो फ्लो होता है बैटरी से, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा, अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ हम 3 रजिस्टर लिए हैं 3 ब्रांच का। पहले ब्रांच का करंट का वैल्यू I, ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V/R, ठीक है। तो पाथ 1 का करंट के लिए V1/R1 उसी का वोल्टेज एंड पार्ट 1 का रेजिस्टेंस, तो ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो पार्ट 2 का भी सेम है एंड पार्ट 3 का भी सेम है। लेकिन ये जो हमारा तीनों वैल्यू अलग अलग होके आएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारा पैरेलल सर्किट में V का वैल्यू सेम था, हर एक ब्रांच के लिए V का वैल्यू सेम था। तो यहाँ जो V1 है, V2 है एंड V3 है, ये तीनों V के साथ सेम है, V1 V2 इज इक्वल टू V3। तो इसमें हम V लिख सकते हैं। तो I किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, I इज इक्वल टू 1/R के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, रेजिस्टेंस जितना कम हो जाएगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है, द एबव कैलकुलेशन वी स्टेट दैट द टोटल करंट इन पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच करंट, ठीक है। तो हमारा मेन फार्मूला हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये करंट का रिलेशन आ गया। ठीक उसी तरह से हम अगर उसी सर्किट को देखें और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालें, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा पैरेलल सर्किट में, जैसे कि हम जानते थे I इज इक्वल टू V बाय ब्रांच 1 होगा तो R1 प्लस V2 ब्रांच 2 के लिए R2 डॉट 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 नंबर्स ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम जानते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे R का वैल्यू पैरेलल सर्किट में क्या होगा। जैसे कि I का मतलब ये होता है V/R, ठीक है। ये टोटल है इसलिए IT, और VT/RT इज इक्वल टू V1/R1 प्लस V2/R2 डॉट 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 V1/RN,
देन जैसे कि हम जानते हैं टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज हो जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स कांस्टेंट है, ये चेंजेबल नहीं है। तो हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 1/RT। ठीक है, 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय ब्रांच 1 रेजिस्टेंस R1 प्लस 1 बाय R2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय RN। ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेशन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल सर्किट विथ इक्वल ब्रांच रेजिस्टेंस। यही जो हमारा अभी कॉन्सेप्ट है, ये इक्वल ब्रांच रेजिस्टेंस को लेके हम डिस्कशन करेंगे। नीचे जो हमारा पिक्चर है, पिक्चर में 3 ठो ब्रांच है। इसमें जो तीनों ब्रांच है R1, R2 एंड R3, तीनों का वैल्यू बराबर है। तो हम इस केस में देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या होगा एंड करंट का कंडीशन इसी केस में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारा सर्किट में तीनों रजिस्टर बराबर है, सो वोल्टेज का केस Vt इज इक्वल टू पैरेलल सर्किट में V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होता है, ये हमको पता है। लेकिन करंट का केस क्या होगा, इसी सर्किट में हम अगर I का वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, देखते हैं। एक ही ब्रांच में क्या होगा, एक ही करंट कैलकुलेट करेंगे एंड इक्वल ब्रांच के सर्किट में टोटल करंट कितना होता है उसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो करंट का फॉर्मूला हो जाता है I इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से V/R। ओके, तो हमारा एक ही ब्रांच का जो करंट आएगा ये हुआ हो गया I1, और I1 जितना भी आएगा वो I2 के साथ बराबर ही रहेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू एंड वोल्टेज वैल्यू I1 का जितना था I2 का भी उतना है। देन I3 का भी I2 के साथ सेम रहेगा, तो तीनों करंट बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा IT टोटल करंट इज इक्वल टू ब्रांच करंट, कोई भी ब्रांच का करंट ले सकते हैं। ठीक है, ब्रांच करंट इनटू नंबर ऑफ ब्रांच एन नंबर्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, तो ये हमारा IT का फॉर्मूला बन जाता है। टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, जितना ठो हमारा ब्रांच होगा एक ही ब्रांच का करंट निकाल देंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा टोटल ब्रांच करंट आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे कि तीनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पूरा सर्किट में जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस जो भी होता है उससे भी टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, हम लास्ट में एग्जांपल करके देखेंगे। इसका रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन लोएस्ट ब्रांच रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस सबसे लोएस्ट ब्रांच रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा RT इज इक्वल टू, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं ओनली इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट के बारे में। तो कोई भी ब्रांच का हम रेजिस्टेंस ले जाते हैं, एनी ब्रांच रेजिस्टेंस, तो RT का वैल्यू हो जाएगा एनी ब्रांच रेजिस्टेंस, एनी ब्रांच रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, नंबर्स ऑफ
ब्रांच। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेशन इन इक्वल ब्रांच रेजिस्टेंस सर्किट में। ठीक है, तो इसी सब फार्मूला को लेके हम पैरेलल सर्किट के कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। हम सीरीज एंड पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल सर्किट, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट ईच वन डेट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है, अगर कोई सर्किट में सीरीज एंड पैरेलल पाथ कॉम्बिनेशन किया जाए तो उसी सर्किट को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट बोला जाएगा। तो नीचे दिया गया डायग्राम से हमको पता चलता है कि ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। सो कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन सर्किट है? जैसे कि फिगर में फर्स्ट दिया गया लोड 3, अगर हमारा करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव तो पहले हमारा लोड 3 से होके जाएगा, जो कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आगे जाके यहाँ एक जो नोड है, जो हमारा जंक्शन पॉइंट है, यहीं से करंट हमारा डिवाइड हो जाता है। आधा लोड 2 के अंदर जाएगा और कुछ करंट लोड 1 को होके जाएगा। फिर ये दो करंट एक साथ मिल जाएगा फिर नेगेटिव वाला वायर में। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हमारा लोड 1 और लोड 2 है, ये हमारा पैरेलल सर्किट है एंड लोड 3 को सीरीज सर्किट है, और दोनों को मिला के हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट बन गया। तो हम सीरीज सर्किट का रूल्स एंड पैरेलल सर्किट का बेसिक रूल्स जो कुछ भी है उसको यूज करके हम कॉम्बिनेशन सर्किट सॉल्व करेंगे, और आने वाला वीडियो में हम सर्किट कैसे सॉल्व होगा पैरेलल सर्किट का वही हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।